नमस्कार दोस्तों। एक छोटे से गांव में सुजाता नाम की एक युवती रहती थी। वह गांव की सबसे तेज और समझदार लड़की मानी जाती थी। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। उसकी आंखें इतनी गहरी और सुंदर थी कि लोग कहते थे सुजाता की आंखों में पूरा आसमान बसता है। सुजाता के पिता एक जड़ी बूटी के वैद्य थे और जंगल में जाकर दुर्लभ औषधियों को खोजा करते थे। सुजाता भी अक्सर उनके साथ जाया करती थी। एक दिन जंगल में चलते हुए उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह काफी परेशान लग रहा था। सुजाता और उसके पिता उनसे पूछा, बाबा आप यहाँ इस घने जंगल में अकेले क्यों बैठे हैं? बाबा ने जवाब दिया, मैं अपनी दृष्टि खो चुका हूँ, मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। दिन में तो जैसे तैसे काम चल जाता है, लेकिन रात होते ही मेरी आंखों की रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाती है। सुजाता के पिता ने उनकी समस्या को समझा और कहा, यह आपकी आंखों की पुतलियों का सवाल है। पुतलियां कम रोशनी में बड़ी हो जाती हैं ताकि आंखें अधिक रोशनी ले सके, लेकिन आपकी पुतलियां सही से काम नहीं कर रही। सुजाता ने तुरंत एक उपाय सोचा। उसने अपने पिता की जड़ी बूटियों से एक तेल बनाया और बाबा की आंखों में लगाने को कहा। बाबा ने उस तेल का उपयोग किया और कुछ ही दिनों में उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। इस घटना के बाद सुजाता के ज्ञान और सूझबूझ का पूरा गांव कायल हो गया। सभी लोग उसकी तारीफ करते हुए कहने लगे, सुजाता सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान भी है। लेकिन सुजाता को अपनी आंखों और उनकी पुतलियों का रहस्य और गहराई से समझने की इच्छा थी। उसने शहर जाकर नेत्र विज्ञान ऑप्थेल्मोलॉजी की पढ़ाई करने का फैसला किया। गांव वालों ने उनसे खुशी खुशी विदा किया। शहर में सुजाता ने आंखों की संरचना और उनकी कार्य प्रणाली के बारे में गहराई से सीखा। उसने जाना कि आंख की पुतली केवल रोशनी के हिसाब से ही नहीं बदलती, बल्कि हमारी भावनाओं और शरीर की स्थिति का भी संकेत देती है। एक दिन कॉलेज में सुजाता ने अपने प्रोफेसर से पूछा, सर पुतली का बड़ा और छोटा होना सिर्फ रोशनी पर निर्भर करता है या इसके पीछे और भी कोई रहस्य है? प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा सवाल है। पुतली का आकार हमारी भावनाओं, डर, खुशी और यहाँ तक कि हमारी सेहत का भी संकेत देती है। जब हम किसी खूबसूरत चीज को देखते हैं तो हमारी पुतली बड़ी हो जाती है। इसी तरह जब हमें डर लगता है तब भी यह फैलती है। यह सुनकर सुजाता को एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न वह गांव लौटकर ऐसे लोगों की मदद करे जिन्हें आंखों से जुड़ी समस्या है। उसने शहर में अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव लौटकर एक नेत्र चिकित्सा केंद्र खोला। गांव के लोग सुजाता की वापसी से बहुत खुश थे। उसने न सिर्फ के गांव के लोगों का इलाज किया, बल्कि उन्हें आंखों की देखभाल के महत्व के बारे में भी सिखाया। गांव के बच्चे अक्सर उनसे पूछते थे, दीदी आपकी आंखें इतनी सुंदर क्यों हैं? वह मुस्कुराते हुए जवाब देती, यह मेरी पुतलियों का कमाल है। जब मैं खुश होती हूँ तो मेरी पुतलियाँ बड़ी हो जाती है और आंखों में चमक आ जाती है। यही तो आंखों का जादू है। सुजाता की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे शरीर का हर रंग, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, एक अद्भुत रहस्य और क्षमता रखता है। आँख की पुतली का बड़ा और छोटा होना केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की भावनाओं और हमारे शरीर की स्थिति का भी प्रतिबिंब है। अगली बार जब आप रात में अपने आसपास देखें और आपकी आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाए, तो याद रखें यह प्रकृति का एक छोटा लेकिन चमत्कारी उपहार है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।